इमेजिन आप एक कमरे में हैं, एक तरफ से आग आ रही है, दूसरी तरफ से पानी। आगे बढ़ो, जलोगे, पीछे हटो, डूबोगे, खड़े रहो, दोनों तरफ से प्रेशर। ये आरबीआई की एग्जैक्ट सिचुएशन है और आपके पैसों की भी। इन्फ्लेशन की आग, ग्रोथ स्लो डाउन का पानी और आरबीआई बीच में बिल्कुल स्टक। एंड द फनी पार्ट, इस ट्रैप की चाबी आरबीआई के पास नहीं है, कहीं और है। आज पहले ट्रैप समझते हैं, फिर चाबी ढूंढते हैं, क्योंकि दोनों सीधा आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हैं। जून 5 को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। 3 डिसीजंस लिए गए और इन तीनों का एक कंबाइंड सिग्नल है। पहला, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कट हुआ 7% से 6.6% पर। मतलब इकोनॉमी उतनी तेज नहीं चल रही जितनी आरबीआई सोचता था। आपकी सेविंग्स जो मार्केट में है उसी स्लो इकोनॉमी के कंपनीज में इन्वेस्टेड है। दूसरा, इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा 4.8% से 5.1% पर। मतलब प्राइसेस और तेज बढ़ने वाली हैं। वही ग्रॉसरी बिल, वही पेट्रोल, वही रेंट, सब थोड़ा और महंगा होने वाला है। तीसरा और आखिरी, रेपो रेट वही रहा 5.25%। तीसरी बार आपके होम लोन ईएमआई वही रहेंगे। जो रेट कट का वेट था वो और लंबा हो गया। अब अगर आरबीआई रेट कट करे ग्रोथ बूस्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और आपकी जेब और टाइट होंगी। अगर आरबीआई रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन रोकने के लिए, ग्रोथ और स्लो हो सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और दब सकती है। अगर कुछ ना करे, दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ चलती रहेंगी। एक स्लो इकोनॉमी, दूसरी एक्सपेंसिव लाइफ। प्रॉब्लम समझ आई? इस सिचुएशन को इकोनॉमिस्ट स्टैगफ्लेशन रिस्क कहते हैं और आरबीआई के लिए अभी कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। और आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच पहले से यहाँ हैं। आपका पैसा ऑलरेडी इस मार्केट में है, बिना किसी एग्जम्पशन टैक्स के। दोनों डायरेक्शन का प्रेशर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। ये वो मोमेंट है जब सब कुछ एक साथ दिखता है। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कारपेट बिछाया, आरबीआई ने उसी कारपेट पर पानी डाल दिया। ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, ये एक्चुअली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? ग्रोइंग इकोनॉमी, स्टेबल करेंसी, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी। लेकिन जून 5 के बाद इंडिया में क्या है? स्लोअर इकोनॉमी, अनसर्टेन करेंसी, स्टक पॉलिसी। 0 आउट ऑफ 3। कारपेट सही जगह बिछाई गई, लेकिन फ्लोर रेडी नहीं था। अमेरिका ने 1970s में देखा, जापान ने 1990s में देखा। हर बार एक चीज कॉमन थी, सेंट्रल बैंक के पास परफेक्ट ऑप्शन नहीं था और ट्रैप तभी टूटा जब चीजें बाहर से बदली। इंडिया के लिए वो बाहरी फैक्टर क्या हो सकता है? 3 चीजें हैं और कोई भी एक काफी है। पहली, मॉनसून। जून से सितंबर अगर रेनफॉल स्ट्रांग रहा, फूड प्राइसेस ईज होंगे, इन्फ्लेशन 5.1% से नीचे आ सकती है, आरबीआई के हाथ थोड़े खुल सकते हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल। ब्रेंट अभी $110 के ऊपर है। अगर $90 के नीचे गया, इंडिया का इंपोर्ट बिल घटेगा, रूपी स्टेबलाइज हुई और फॉरेन इन्वेस्टर्स के वापस आने का रियल मैथ बनता है। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स, यूएस ईरान टेंशन। अगर सिचुएशन डी एस्केलेट हुई, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट वापस आता है, इमर्जिंग मार्केट्स में मनी वापस आती है, इंडिया उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। 3 ट्रिगर्स, कोई भी एक आरबीआई के ऑप्शंस खोल सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो ब्रीथ करना शुरू कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ओन 14.7% ऑफ इंडियन इक्विटीज। रिटेल, आप ओन करते हो 85.3%। फिर भी मार्केट का मूड 14.7% फॉरेन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। 14.7% मेजॉरिटी को मूव कैसे कर सकता है? क्योंकि मार्केट ओनरशिप से नहीं, मार्जिनल फ्लो से मूव करते हैं। जो पैसा इस महीने आया या गया वही प्राइस डिसाइड करता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंसंट्रेटेड फ्लोज शॉर्ट टर्म में डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट रखते हैं। 85.3% दैट्स यू, योर एसआईपी, योर सेविंग्स। आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहें, आप वहां हैं। 14.7% वाले भी अनकंफर्टेबल हैं। स्लो इकोनॉमी, स्टक आरबीआई, हाई इन्फ्लेशन। और जब वो बेचते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड होता है। आपने कुछ नहीं किया, वो गए। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स बिहेवियर समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि उनकी सेलिंग पे पैनिक ना हो आप।
और आपको पता हो जब वो वापस आएंगे तो पहले कहाँ आएंगे। दो फ्यूचर्स हैं और दोनों विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डिसीजन दोनों पे डिपेंड करता है। फ्यूचर ए, RBI signals rate cut in Q4 as inflation eases to 4.2%। इस हेडलाइन पे वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा? रेट कट सिग्नल आते ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का केस स्ट्रांग हो जाएगा। स्टेबल करेंसी, इंप्रूविंग ग्रोथ, पॉलिसी रूम। तो सबसे पहले पैसा आएगा लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में, IT में, हाई क्वालिटी कंज्यूमर नेम्स में। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग नेम्स हैं, टेम्परली बीटन डाउन बट कैन प्रोवाइड रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर, अगर आप पेशेंस रखो। नाउ फ्यूचर बी, इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी एट 5.3% एंड RBI होल्ड्स रेट फॉर 5th कंसेक्यूटिव मीटिंग। इस हेडलाइन से अनसर्टेनिटी एक्सटेंड होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस आने का केस वीक रहता है, मार्केट साइडवेज या नीचे। इस फ्यूचर में एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो स्टॉक्स सिर्फ सेंटिमेंट और मोमेंटम पे चल रहे थे, जिनमें रियल अर्निंग्स नहीं है, रियल मोट नहीं है, वो और नीचे जा सकते हैं -10, 15, 20%। और जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो इस फ्यूचर में भी सर्वाइव करते हैं। थोड़ा बहुत बोरिंग, थोड़ा स्लो, लेकिन सर्वाइव करते हैं। दोनों फ्यूचर्स में एक चीज कॉमन है, क्वालिटी का फायदा होता है। टाइमिंग्स का अंदाजा लगाना नहीं, क्वालिटी चूज करना, वही आपका रियल एज है। तो अब वापस वहां जाते हैं जहां बिगनिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, इस ट्रैप की चाबी किसके पास है? 3 जगह देखना है। पहला, IMD का मॉनसून अपडेट। जुलाई में मिड सीजन असेसमेंट आता है। एवरेज रेनफॉल 100 to 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज है। फूड इन्फ्लेशन Q3 में ईज होगी, वही वो सिग्नल होगा जो RBI को रूम देगा। दूसरा, ब्रेंट क्रूड का $95 लेवल। अगर ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे कंसिस्टेंटली आता है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट श्रिंक होगा, रुपए के लिए पॉजिटिव, फॉरेन इन्वेस्टर्स मैथ इंप्रूव होगा। तीसरा और आखिरी, US फेड का सितंबर मीटिंग। अगर फेड ने सितंबर में रेट कट किया, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी, इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो आएगा, इंडिया उसका नेचुरल बेनिफिशियरी है। 3 ट्रिगर्स, 3 डेट्स, IMD जुलाई अपडेट, ब्रेंट $95 ब्रीच, फेड इन सितंबर्स। नोटिस किया, तीनों में एक भी RBI के कंट्रोल में नहीं है। सो नाउ द केस इज क्लियर, RBI ट्रैप्ड है। एक तरफ इन्फ्लेशन की आग, दूसरी तरफ ग्रोथ स्लो डाउन का पानी, बीच में आपका पैसा। लेकिन ट्रैप परमानेंट नहीं होता। 3 ट्रिगर्स हैं, कोई एक भी पिक्चर बदल सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स अपनी SIP चलाते रहे। RBI मीटिंग्स के बाद भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लोज के बाद भी, क्योंकि मार्केट्स अनसर्टेनिटी में भी मूव करते हैं, बस उन्हें एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए और अभी RBI उस डायरेक्शन का वेट कर रहा है। ट्रैप रियल है लेकिन टेम्पररी भी है। अब एक ही सवाल बचा, जब ट्रैप टूटेगा पहले पैसा कहाँ जाएगा? कौन से सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले एंटर करते हैं, कौन से में बाद और कौन से में बिल्कुल नहीं, चाहे मार्केट कितना भी रैली करे। ये फॉरेन इन्वेस्टर री एंट्री प्लेबुक है, नंबर पे बेस्ड, हिस्ट्री पे बेस्ड,